नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में तेजी से फैल रहा एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी के कोविड-19 की तरह दिख रहे लक्षण। चीन विदेश मंत्रालय का बयान, कोई वायरस नहीं, लेकिन एचएमपीवी वायरस के लिए भारत पूरी तरह से तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में तेजी से फैल रहा एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी के कोविड-19 जैसे दिख रहे लक्षण। चीन में तेजी से फैल रहा एचएमपीवी वायरस। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें, उसके बाद डॉक्टर्स का इस पूरे वायरस को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें। चीन में फैल रहा एचएमपीवी वायरस, कोविड-19 के बाद एक नया वायरस। एचएमपीवी वायरस से चीन में हड़कंप, तेजी से फैला वुमेन मेटान्यूमा वायरस। चीनी हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ है, बच्चों पर ज्यादा असर ये कर रहा है। बच्चे बुजुर्गों को सांस लेने की समस्या इस वायरस के कारण पैदा हो रही है, और अस्थमा या सीओपीडी मरीज जो है उनके लिए ज्यादा खतरा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, इस वायरस के क्या लक्षण हैं वो भी आपको बता दें, और भारत किस प्रकार से तैयारियां कर रहा है वो भी आपको जानकारी दे दें। एचएमपीवी वायरस के क्या लक्षण हैं? फ्लू, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बहना, कभी कभी घबराहट, सांस की समस्या होना, कोरोना की तरह फैल रहा है, खांसने या छींकने से फैल रहा है, छूने से इसका संक्रमण तेजी से फैला है। भारत किस प्रकार से तैयारियां कर रहा है वो भी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर वो भी आपको हम बताएंगे। एचएमपीवी के लिए भारत कितना तैयार? स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया। एचएमपीवी के लिए भारत तैयार है, एचएमपीवी से घबराने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएचओ की एचएमपीवी वायरस पर नजर बनी हुई है। चीन ज्यादा जानकारी साझा करे, लोगों से शांत रहने की स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपील की है। चीन का किसी भी वायरस से इनकार। लेकिन डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से आपको सुना देते हैं। क्योंकि वहाँ पे एचएमपीवी वायरस की वजह से पूरे के पूरे हॉस्पिटल फ्लडेड है पेशेंट से। चीन का कहना है कि ये सब के सब एक मौसमी वो है रीज़न है, जिसमें हर साल सर्दियों के समय वहाँ पे अस्पतालों में वायरस और लंग्स और कोल्ड और इन सब की बीमारियों की वजह से नॉर्मली भीड़ इतनी हो जाती है। हालांकि पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के बाद से हम लोग सब के सब काफ़ी चिंतित और परेशान रहते हैं कि कहीं ये फिर से कोविड का तो दूसरा स्वरूप नहीं है। रिसेंटली अभी हेल्थ सेक्रेटरी ने एक कॉन्फ्रेंस लेके ये चीज़ कहा कि हम लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली एक मौसमी वायरस ही है जो कि ये परेशानी वहाँ पे कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद से हम लोगों का मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल्स रैंप अप हुए हैं। आज की तारीख में यदि कोई इस तरह का वायरस और इस तरह की आपदा हम लोगों पे आती है, तो मेरे ख्याल से पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ गई है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से आई थिंक हम लोगों को इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये मौसमी वायरस है जो कि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आजकल चीन फिर तो चलिए, मौसमी वायरस है और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तालिबानी मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक। गजनवी अब्दाली मिसाइल से कुछ नहीं होगा, तालिबान लड़ाकों को नहीं रोक पाएगी पाकिस्तान की आर्मी। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई का यह बयान सामने आया है। तालिबान मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक। तालिबान मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक। गजनवी अब्दाली मिसाइलों से अफगानिस्तान का कुछ नहीं होगा।
तालिबान लड़ाकों को नहीं रोक पाएगी पाकिस्तान की आर्मी। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानी कज़ई ने यह बयान दिया है। क्या कुछ कहा, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दें और उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। तालिबान की पाकिस्तान को धमकी, मोहम्मद अब्बास स्तान कज़ई का बयान सामने आया है। गजनबी अब्दाली मिसाइलें फेल हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास खुद के ऐसे योद्धा भी नहीं है जिनका नाम जो है वो रख सके। मोहम्मद अब्बास स्तान कज़ई का बयान, गजनबी अब्दाली मिसाइलें फेल, तालिबान लड़ाके परमाणु बम के समान है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। सीधा सर के पास चलेंगे। सर, सबसे पहले जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। देवनाथ सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सर के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। जब तक ग्राफिक्स एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा। तो तालिबान की पाक को धमकी, मोहम्मद अब्बास स्तानी कज़ई का यह बयान सामने आया है। गजनबी अब्दाली मिसाइलें फेल होंगी, तालिबानी लड़ाके जो हैं परमाणु बम से कम नहीं हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। इन्हें रोक नहीं पाएगी पाकिस्तान की आर्मी। अफगान योद्धाओं के नाम पर पाकिस्तान मिसाइलों का नाम रखता है। पाक के पास अपने वीर योद्धा तक नहीं है। अफगान लड़ाके परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यह बहुत बड़ा तंज है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई इतिहास नहीं है। अगर उन्हें इतिहास लेना है तो फिर भारत के योद्धाओं का उन्हें नाम लेना होगा और वहां पर उन्हें परहेज होता है। यही कारण है कि उन्हें अब्दाली, गजनी जैसे नाम लेने पड़ते हैं और ये तमाम योद्धा जो हैं वो अफगानिस्तान के हैं। और यही कारण है कि मोहम्मद अब्बास स्तानी कज़ई ने ये तंज पाकिस्तान के ऊपर कसा है कि आपकी हालत तो ऐसी है कि आपका कोई इतिहास है नहीं, आपके पास कोई ऐसे योद्धा नहीं है इतिहास में जिनके नाम पर आप अपनी मिसाइलों का नाम रख सकें। तो इन्हें रोक नहीं पाएगी पाकिस्तान की आर्मी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एलन मस्क का ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर पर तंज। पाकिस्तानी रेप गैंग्स को लेकर चुप है स्टामर। ये तंज कसा है मस्क ने। ब्रिटेन में रेप पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। मस्क को इसके बारे में गलत जानकारी है। ब्रिटेन का जवाब, एलन मस्क का ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर पर तंज। पाकिस्तानी रेप गैंग्स को लेकर चुप है स्टामर, मस्क ने आरोप लगाया। ब्रिटेन में रेप पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा, यह सवाल एलन मस्क ने पूछा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रिटेन से। एलन मस्क का ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर पर तंज। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, डिटेल से जानकारी दें और उसके बाद देवनाथ सर के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। देखिए क्या कुछ एलन मस्क ने कहा। स्टामर रेप ऑफ ब्रिटेन में शामिल थे जब वह 6 साल क्राउन प्रोसिक्यूशन के प्रमुख थे। स्टामर को जाना चाहिए, उन्हें ब्रिटेन के इतिहास में सबसे भयानक सामूहिक अपराध में उनकी मिलीभगत के लिए आरोपों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्रिटेन का रेप गैंग्स क्या है यह समझ लीजिए। ब्रिटिश में ग्रूमिंग गैंग का खौफ है। यह जो ग्रूमिंग गैंग है यह नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाता है। 1400 से ज्यादा बच्चियों का यौन शोषण किया गया है और 18 साल से नीचे की बच्चियों को तलाशता है। पाकिस्तानी मूल के युवकों का एक गैंग है, यह आपको समझना होगा। पाकिस्तानी मूल के युवकों का एक गैंग है जो नाबालिग बच्चियों को बहलाता है, फुसलाता है और उनका शोषण करता है। ब्रिटेन सरकार इसकी पूरी जांच करा रही है, लेकिन सीधा तंज जो है वो कसा है एलन मस्क ने। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, ये जो ब्रिटेन से खबर आ रही है एलन मस्क ने
रेप गैंग्स का जो यूज किया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के कई युवकों की इस वक्त जांच की जा रही है, जो कि नाबालिग बच्चियों के साथ उन्हें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और एलन मस्क जो पीएम है ब्रिटेन के, उनके ऊपर तंज कस रहे हैं कि आप अपनी बच्चियों को न्याय तो दिलाइए कम से कम। सब पहली चीज तो राजेश, मामला बड़ा संवेदनशील है। नाबालिग बच्चियां हैं, किसी भी मुल्क की हो, वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। बात ऐसे है कि ब्रिटेन में पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो कम उम्र की लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर पार्टियों में ले जाते हैं और शायद उनको कंफ्यूज कर देते हैं, शायद रेव ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उनका यौन शोषण होता है। ऐसी खबरें ब्रिटेन में पहले भी आई थी। इस बार जो है पुलिस के पास कंफर्म्ड एविडेंस है। उन्होंने कुछ बच्चों को, टीनेज किशोर युवक लड़कों को अरेस्ट भी किया है। दावा किया जा रहा है, ऑफिशियल मीडिया में भी उन्होंने स्टेटमेंट जाहिर किया गया है कि इनमें से कुछ बच्चे पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान मूल के हैं। अब वो इंग्लैंड में सेटल हो गए हैं, उनके माता पिता लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ब्रिटिश पूरा सब नागरिक। कुछ गैंग बनाकर पूरी कार्रवाई की जा रही थी, और अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इस गैंग्स के ऊपर नहीं हुई है। इसी को लेकर एलन मस्क ने तंज कसा था। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। गजा में इजराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ के हमले में 70 फिलिस्तीनियों की मौत। रात 2 बजे आईडीएफ ने गजा में की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का दावा, हमने आतंकियों को मारा। बड़ी खबर, गाजा में इजराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ के हमले में 70 फिलिस्तीनियों की मौत। रात 2 बजे आईडीएफ ने गाजा पर की एयर स्ट्राइक। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। गाजा में इजराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक। 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है इस एयर स्ट्राइक में। रात 2 बजे एयर स्ट्राइक किया गया। एयर स्ट्राइक में 70 लोगों की मौत हुई। आईडीएफ का दावा, हमास के लड़ाके मौजूद थे। नेक्स्ट ग्राफिक्स, हमास फिर से खुद को जिंदा करने में लगा है। गाजा में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 23 अक्टूबर 2023 से यह जंग जारी है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। देवनाथ सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपके पास मैं आऊंगा। सर, किस प्रकार से जो रात को आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की, 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और क्या अभी भी गजा में हमास जिंदा है क्या, जिसके ऊपर लगातार आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है, या कुछ और हो रहा है इस वक्त गजा में? हाँ राजेश, दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि आईडीएफ की, मोसाद की और शिनबेट की जो इंटेलिजेंस खबरें हैं वो ये बता रही हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, की हमास ने फिर से रिक्रूटमेंट चालू कर दी है। इस खबर को मिलने के बाद ही इजराइल की नेसेट में उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये तैयारी की कि हमास को फिर से खड़ा होने के लिए वो कोई भी मौका नहीं देंगे, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको रोक देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जहां भी रिक्रूटमेंट हो रही है वहां पे इस तरह से भारी बमबारी करो कि बच्चों के, जो 12 साल 14 साल 16 साल के बच्चे भर्ती हो रहे हैं, भर्ती क्या, वो वहां पहुंच जाते हैं हमास के आसपास, वो ना आए, ताकि उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां ही बोलें कि आप वहां पर मत जाइए। एक और बैकग्राउंड में यह है कि कतार में पिछले 3 दिन से बात चल रही है सीज फायर टॉक्स। तो सीज फायर टॉक्स में हमास जो है अभी तक एक मजबूत रुख अख्तियार किया हुआ है। इस तरह की बमबारी से इजराइल की जो सरकार है वो दिखाना चाहती है कि हमास को नरम होना पड़ेगा, हमास को झुकना पड़ेगा कतार टॉक्स के दौरान। सबसे पहली शर्त यह है कि जल्दी से आसान शर्तों पर ही 100 जो बंधक बनाए उनको छोड़ा जाए। लेकिन हमास जो है अभी तक इन 100 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अलग अलग तरह की शर्तें डाल रहा है। जी राजेश। जी चलिए, मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, म्यांमार में अराकान आर्मी की जीत से टेंशन।
बांग्लादेश भारत के सामने पैदा हुई नई चुनौती। नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हो सकता है नया संकट। अराकान आर्मी को मिल रहा है चीनी समर्थन। बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार में अराकान आर्मी की जीत से टेंशन। बांग्लादेश भारत के सामने पैदा हुई चुनौती। नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हो सकता है नया संकट। अराकान आर्मी को मिल रहा है चीनी समर्थन। अराकान आर्मी का खौफ। म्यांमार में अराकान आर्मी की जीत। रखाइन प्रांत पर किया कब्जा। भारत बांग्लादेश से रखाइन प्रांत की सीमा लगती है। अराकान आर्मी के पीछे चीन खड़ा है। नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हो सकता है नया संकट। बांग्लादेश भी अराकान से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसको समझना होगा और देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जिस प्रकार से रखाइन प्रांत में पूरी तरह से अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है, एक तरफ सीमा बांग्लादेश से तो दूसरी तरफ भारत के नॉर्थ ईस्ट से, क्या इंपैक्ट होने वाला है सर? हाँ राजेश, अराकान आर्मी पिछले काफी सालों से रखाइन प्रांत में बर्मा की जो यंगून में जो युनता के साथ लड़ाई कर रही थी। अभी उन्होंने रखाइन प्रांत में डोमिनेंस हासिल कर ली है। यानी बर्मीज आर्मी जो है, फिलहाल उनका प्रेजेंस नहीं है रखाइन प्रांत में, सिर्फ अराकान आर्मी का प्रेजेंस है। गौरतलब बात है कि 271 किलोमीटर बाउंड्री है उनकी बांग्लादेश से, लेकिन जैसे कि मीडिया के कुछ चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, असल ग्राउंड सिचुएशन है कि अराकान आर्मी जो है वो सिर्फ बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, बांग्लादेश में घुसी नहीं है। तो पहले भी बर्मीज आर्मी या बर्मीज पुलिस जो है, रखाइन की स्टेट पुलिस, वो बांग्लादेश की बॉर्डर पर थी। तो अभी अराकान आर्मी ने रखाइन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो बॉर्डर के उस तरफ है। बांग्लादेश की जो विदेश मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है और बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री है, उनका जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, वो इनके साथ संपर्क में है अराकान आर्मी के साथ, और बातचीत हो रही है। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अराकान आर्मी ने बोल दिया कि उनका बांग्लादेश में घुसने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक भारत का संपर्क है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज नॉर्थ ईस्ट में बहुत एक्टिव है। हमने ऐसे भी वहां पर कोको आइलैंड पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को रखा हुआ है। हमने ऐसे भी सेंट मार्टिन द्वीप जो कि बांग्लादेश में है, वहां पर क्या हरकतें हो रही हैं उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव है। ठीक है सर, तो हमें मालूम तो भारत भी पूरी तरह से तैयार है। मैं फिलहाल लौटता हूं सर आपके पास, कोई एक और बात बड़ी नहीं खबर है। आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की एक और। रॉ के नाम से कांप रहा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। भारत घर में घुसकर मार रहा है, जाहिरा बलोच बोली। भारत का रॉ के किसी भी एक्शन से इनकार। ग्राफिक्स आप साइड में क्लिक कर दीजिएगा। हम सीधा देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस प्रकार से आप देखते हैं पाकिस्तान कह रहा कि रॉ हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे लोगों को मार रही है, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां क्या सो रही हैं? और क्या वाशिंगटन पोस्ट जो कि एक अखबार है, अगर वो ये दावा कर दे तो उसी के आधार पर क्या है कि आरोप लगाए जा सकते हैं साहब? राजेश, मामला बड़ा हास्यास्पद है। मुझे तो इस पर हंसी आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान का आम कोई मीडिया होता या पाकिस्तान का आम कोई यूट्यूब ऐसा रिपोर्ट करता तो मैं समझ सकता था। भारत की सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि हमारी रॉ या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी तरह से पाकिस्तान में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आता ही नहीं है, वो बार बार दावा कर रहे हैं। जहां तक वाशिंगटन पोस्ट की बात है, हमें दशकों से मालूम है कि वो उसका एक एंटी इंडिया बायस रहा है। वो शुरुआती दिनों से ही वाशिंगटन पोस्ट जो है भारत विरोधी खबरें छापता रहता है। ये उसी का एक हिस्सा है। जी राजेश। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।